हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने हिंदी वर्णमाला की 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ये आपको उन तीनों प्रैक्टिस सेट को देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए, हिंदी वर्णमाला के चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आते हैं? ऑप्शन है आपका आओ, आ, अह या आ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आ। दोस्तों, एक बात जानिए आप लोग, जो आपका हिंदी वर्णमाला होता है उसमें आपके 2 अयोगवाह होते हैं। मतलब अयोगवाह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में जो होता है उसमें आपका अंग आता है। जो आपका अनुस्वार होता है वह आपका अंग होता है और जो आपका विसर्ग होता है वह आपका अह होता है। मतलब कि अयोगवाह जो हिंदी वर्णमाला में होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। जो आपका अनुस्वार होता है उसमें आपका अंग आता है और जो आपका विसर्ग होता है उसमें आपका अह आता है। फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए, आ के ऊपर ये बिंदी लगी तब ये अंग बना, आ के आगे 2 बिंदी लगी तब ये विसर्ग बना। यानी कि हिंदी शब्दकोश में अंग व अह जो बनेंगे वो आपके आ वर्ण से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन है आपका विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो आपके अयोगवाह होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका विसर्ग और दूसरा होता है आपका अनुस्वार। तो इस ऑप्शन में आपका विसर्ग दिया हुआ है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ऑप्शन है आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं और टा वर्ग में जो आपकी उच्चारण होते हैं जो टा वर्ग के वो किससे होते हैं? कंठ से होते हैं, तालव्य से होते हैं कि मूर्धन्य से होते हैं या दंत से होते हैं? तो वैसे इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मूर्धन्य। अब आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि मूर्धन्य में क्या क्या आते हैं। तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मूर्धन्य में आते हैं दोस्तों आपका पूरा टा वर्ग। टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यहाँ से लेके टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तक जो होगा आपका ये मूर्धन्य में आएगा। अच्छा, मूर्धन्य में और क्या आते हैं? तो मूर्धन्य में दोस्तों आपका और आता है री, आपका रा और आपका जो ये षटकोण वाला सा है ये भी आपका मूर्धन्य में आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्राकंपित या संघर्षशील। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपकी जो ला है वो आपकी पार्श्विक व्यंजन होते हैं उसको हम ला के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में जानते हैं। यानी प्रयत्न के आधार पे जो आपका ला है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। दोस्तों, एक बात यहीं आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका लुंठित व्यंजन होता है वह है आपका रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला और लुंठित व्यंजन जो आपका होता है वह रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? ऑप्शन है आपका या, हा, रा या वा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि जो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके या, रा, ला और वा होते हैं। इनको आप हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में आपका या, रा, वा है, लेकिन जो आपका अलग वाला ऑप्शन है वो हा है। हा जो है वो या, रा, लावा में से कोई नहीं है, इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आपका आ, जा, हा या सा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अघोष वर्ण की बात की जा रही है। तो अघोष वर्ण कौन वर्ण होते हैं? तो आप जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला और दूसरा व्यंजन होता है वह है आपका अघोष वर्ण कहलाता है। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो हिंदी वर्णमाला है इसमें आपके 5 वर्ग हैं। मतलब का वर्ग जब लिया जाएगा नाम, मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, इसके बाद आपका आएगा
चा वर्ग, इसके बाद आपका आएगा टा वर्ग, इसके बाद आपका आएगा ता वर्ग, इसके बाद आपका आएगा पा वर्ग। मतलब का वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, चा वर्ग मतलब चा छा जा झा इया, टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढाड़ा, ता वर्ग मतलब ता था दा धन्ना, पा वर्ग मतलब पा फा बा भा मा। यानी कि आपके कुल 5 वर्ग हुए। हिंदी वर्णमाला में आपके कुल 5 वर्ग हुए और प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 अक्षर आते हैं। जैसे का वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, आप गिनेंगे तो 5 वर्ग आपके हो गए। यानी टोटल आपके जो वर्गीय व्यंजन होते हैं यह आपके जो होते हैं ये आपके 25 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इन्हीं को आप स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अघोष क्या होते हैं। इसमें से आपके अघोष क्या होते हैं, तो जो अघोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के आपके पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। यानी अगर जो का वर्ग में बात किया जाएगा तो आपका जो का और खा होगा वो अघोष होगा, चा वर्ग में बात किया जाएगा तो आपका चा और छा वो अघोष होगा, टा वर्ग में बात किया जाएगा तो आपका टा और ठा वो अघोष होगा, ता वर्ग में बात किया जाएगा तो आपका ता और था वो अघोष होगा। इसी प्रकार पा और फा भी पा वर्ग में आपका अघोष होगा। एक चीज़ और जानिए। अच्छा, ये तो अघोष होते हैं, ये तो बात रही वर्गीय व्यंजन की। और अलग से कौन अघोष होते हैं दोस्तों? अलग से आपके जो आपके तीनों सा होते हैं, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत वाले। यानी कि आपका ये तालव्य हो गया, आपका जो मूर्धन्य वाला सा हो गया और ये आपका जो दंत वाला सा हो गया। मतलब तीनों सा जो होते हैं आपके ये भी आपके किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है आपका चा छा जा झा, पा फा बा भा, ता था दा धा या टा ठा डा ढा। दोस्तों, तालव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? तालव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो तालु से उच्चरित होती हैं, तालु और जीभ के संपर्क में आने से जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वो तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चा छा जा झा। आपको पता होना चाहिए कि आपका का वर्ग वाला जो होता है वो आपका कंठ में आता है, आपका जो चा वर्ग वाला होता है वह आपका तालु में आता है, आपका जो टा वर्ग वाला होता है वह आपका मूर्धन्य में आता है, आपका ता वर्ग जो होता है वो किस में आता है? वो आपके दंत में आता है और पा वर्ग आपका ओष्ठ में आता है। तो तालव्य ध्वनियाँ जो होती हैं वो चा वर्ग यानी कि चा छा जा झा इया तक हो गया आपका, चा से लेके इया तक। इसमें कुछ और भी आता है आपका ई या और आपका ये तालव्य वाला सा जिसको आप बड़ा सा बोलते हैं। ये सारे वर्ण जो होते हैं आपके तालव्य ध्वनियाँ में आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन है आपका खा, धा, था या ता। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अल्प प्राण होते क्या हैं? प्रत्येक वर्ग के, मैंने जैसे ही नाम ले लिया प्रत्येक वर्ग, यानी आप वर्णमाला के हिंदी में समझ जाएंगे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इन सब वर्ग की बात हो रही है। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर अल्प प्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण में क्या आता है? और आपके अल्प प्राण में आपके अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला और वा, ये जब मिल जाते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और आपका कौन सा अंतःस्थ वर्ण का जो व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यानी कि या, रा, ला, वा, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये अल्प प्राण ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवें अक्षर से यह मतलब हो गया कि आपका यहाँ जो खा है वो आपके प्रत्येक वर्ग का यानी कि का वर्ग का ये दूसरा अक्षर है। आपका जो धा है ये आपके ता वर्ग का दूसरा अक्षर है। और जो आपका था है, जो आपका था है ये जो है आपका धा, जो आपका धा है ये आपके वर्ग का ता वर्ग का चौथा अक्षर है। और जो आपका था है ये आपके ता वर्ग का दूसरा अक्षर है। तो यानी कि ये सब जो हैं ये ना तो ये तीनों में से ना तो कोई पहला अक्षर है वर्ग का, ना तीसरा, ना पांचवा। इसमें से जो आपका ता है वो आपके ता वर्ग का पहला अक्षर यानी कि पहला वर्ण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा होना चाहिए वर्ग के लिए। अगर जो वर्गीय व्यंजन का अक्षर है तो पहला, तीसरा या पांचवा होना चाहिए, या तो फिर वो अंतःस्थ होना चाहिए या, रा, लावा। इसी वजह से आपका जो ता है इसका सही आंसर है। ये बात हो गई अल्प प्राण की। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज में अल्प प्राण और महाप्राण दोनों बताया है, सघोष भी बताया। प्रैक्टिस सेट के रूप में मैंने उसके अंदर ही आपको समझा दिया है। आप उस वीडियोज़ को देखिएगा, आपको और जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सम्मिलित है? ऑप्शन है आपका आ, आओ, ई या ए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ई। दोस्तों सम्मिलित होता क्या है? तो जिह्वा जो होती है, आपकी जो जीभ होती है, इसकी ऊंचाई के आधार पे आपकी जो कुछ स्वर बना दिए गए हैं, इन स्वरों को वर्गीकृत कर दिया गया है। तो इनमें क्या होता है कि ये 4 वर्ग में वर्गीकृत हो गए हैं। जैसे पहले हो गया आपका सम्मिलित, ठीक है, दूसरा आपका हो गया अर्धसम्मिलित, दूसरा हो गया आपका अर्धसम्मिलित, ठीक। इसके बाद तीसरा हो गया है आपका विपरीत, तीसरा हो गया आपका विपरीत, और चौथा है आपका अर्धविपरीत, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सम्मिलित में जिसको डाला गया उसमें आपका ई और आपका उ, ई और उ, ठीक है। यानी कि सम्मिलित में आपका ई और उ को डाला गया। अच्छा, आपका अर्धसम्मिलित जो है इसमें आपका ए और ओ को डाला गया, ठीक है, ए और ओ को डाला गया, ठीक है। फिर आपका जो विपरीत है इसमें आपका आ डाला गया, आ, जिसको आप बड़ा आ बोलते हैं। और जो आपका अर्धविपरीत है इसमें आपका ए और आपका औ डाला गया, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि आपकी जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे स्वरों को कुल 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला सम्मिलित, दूसरा अर्धसम्मिलित, तीसरा विपरीत, चौथा अर्धविपरीत। तो सम्मिलित में आपका क्या आ गया? ई उ, ठीक है। उसके बाद आपका जो अर्धसम्मिलित हुआ इसमें आपका क्या आ गया? ए ओ, ठीक। और विपरीत में आपका क्या आ गया? आ, और अर्धविपरीत में आपका आए औ आ गया, ठीक है। तो आपका इसमें सम्मिलित पूछा था, तो सम्मिलित में आपका ई उ आता है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका ई से ही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की बा ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका जो होगा ओष्ठ ध्वनि। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पा वर्ग होता है, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। यहाँ का जो ध्वनि उच्चरित होता है वो आपके ओष्ठ से होता है। इसमें और कुछ भी आता है? हाँ दोस्तों, इसमें आपका स्वर में उ और उ भी आता है, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा, उ जो होंगे ये आपके ओष्ठ ध्वनि में आते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपको अगर जो इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार से अपना प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।